Bismillahirrahmanirrahim. बड़ा खुशहाल लजीना मनोजत में लोगों बिज़िक्र लाजत में लोग आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट पहला टाइप है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये कौन सा पेमेंट होता है? ये पेमेंट जो है ये मोस्ट यूज होता है मेड ऑफ बिटुमिनस मटेरियल एस्फाल्ट। ये बिटुमिनस मटेरियल से बना होता है जिसको हम एस्फाल्ट कहते हैं। और टॉप लेयर इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बेंड अंडर लोड। ठीक है, इसका टॉप जो लेयर है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये बेंड कर सकता है जब इस पे लोड लगता है। ठीक है, और सुटेबल फॉर हाईवे ट्रैफिक्स एंड हाईवे ट्रैफिक्स के लिए मुनासिब है और हाईवेज के लिए। ठीक है, इसकी जो लोअर कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है वो लो होती है, लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रिजिड पेमेंट पे। ठीक है, रिजिड पेमेंट जो है अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट से बनता है और कभी कभार इसमें सरिया भी यूज होता है। ठीक है, आरसीसी से भी बन सकता है और सीमेंट कंक्रीट से बनता है। रिजिड नेचर बिकॉज ये रिजिड होता है, हाई बेयरिंग लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए यूज होता है। मतलब ये भी हैवी ट्रैफिक के लिए यूज होता है, लेकिन चूंकि ये बिटुमिनस मटेरियल से बनता है स्पार्ट से, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। और ये जब इसके ऊपर जब नए नए सड़क बनते हैं और जब उसमें बेवकूफ़ ड्राइवर चलते हैं, इसका एक अपना टाइम होता है, तो उस टाइम के तहत आई मीन उस टाइम के तहत अगर उस पर फॉर एग्जांपल उस पर अगर ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं और उसको अपना टाइम नहीं देते इसकी सेटिंग आउट के लिए, तो फिर इसमें डिफरेंट क्रैक्स बन जाते हैं, पॉट होल्स, डिलेमिनेशन, सेटलमेंट, रटिंग, ठीक है, बीपिंग्स, स्क्रैचेस, पीलिंग आउट, ठीक है, और डिलेमिनेशंस। ठीक है, तो ये इसकी लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है, लेस मेंटेन होता है। आई थिंक इसको 30 ईयर्स के डिज़ाइन की पीरियड होती है और फ्लेक्सिबल की 15 ईयर्स के लिए होती है। और इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होता है। ठीक है, और ये रिजिड नेचर में होता है। ठीक है, नंबर तो ये हम मोस्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं जब बहुत हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो, जहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट हम ना यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे जिस तरह मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है या नेचुरल उस पर अगर आपके पास ग्लेशियर्स वाटरफॉल्स होते हैं सड़कों पे, तो वहाँ पे आप रिजिड पेमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। या जिस तरह आपको बहुत ही हेवी लोड चाहिए या रॉकी सर्फेस हो, जहाँ पे जिस तरह अगर स्वात मोटर मेंटेनेंस का ही देखें पूरा रिजिड पेमेंट है, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबल जो है वहाँ पे वो काम नहीं करता। वहाँ पे हमने रिजिड देना होता है, क्योंकि वहाँ पे उस केस में बहुत ज़्यादा वो जगह भी हार्ड है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी होती है और बारिशें भी होती है और नेचुरल पानी में नेचुरल चश्मे भी निकलते हैं। तो उस एरिया के लिए हम रिजिड पेमेंट का इंतखाब हमने किया है। ठीक है, कंपोजिट में ये होता है कि कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट होता है। ठीक है, और ये कंक्रीट स्लैब और बिटुमिनस वाइस एरिया। ठीक है, इसमें भी कंक्रीट स्लैब होता है बिटुमिनस एरिया के ऊपर। ठीक है, और यूटिलाइज बेनिफिट्स ऑफ बोथ टाइप्स। ठीक है, तो इसमें हम फायदे होते हैं दोनों के, फ्लेक्सिबल के और रिजिड के, सुटेबल फॉर हेवी एंड मिक्स्ड ट्रैफिक। ठीक है, कंपोजिट पेमेंट तो ये फ्लेक्सिबल रिजिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो बिटुमिनस के ऊपर कंक्रीट स्लैब होता है या कंक्रीट स्लैब के ऊपर बिटुमिनस होता है। ठीक है, और नंबर 4 इंटरलॉकिंग पेमेंट मेड ऑफ इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स, इजी टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन, ड्यूरेबल एंड इको फ्रेंडली, सुटेबल फॉर लो टू मीडियम ट्रैफिक एरियाज। ठीक है, और ये इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और डिजाइन के लिए भी होता है लो टू मीडियम ट्रैफिक एरियाज के लिए। ठीक है,